दुनिया में 3 तरह के प्राणी पाए जाते हैं। एक वह जो किसी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, दूसरे वह जो किसी को फॉलो करते हैं, और तीसरे वो निठल्ले होते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर हो रहे देश के विकास से कोई मतलब नहीं होता। अर्थात ना तो ये किसी को फॉलो करते हैं और ना ही इन्हें कोई फॉलो करता है। इन्हें तकनीकी भाषा में आउटडेटेड कहा जाता है। ये नकारा प्रजाति किसी काम की नहीं होती। ये देश पर बोझ होते हैं क्योंकि यह सोशल मीडिया पर हो रही क्रांतियों से कोई मतलब नहीं रखते। बाकी शेष दोनों प्रजातियां पूरे मनोयोग से देश के विकास को विचारों की शान पर एकदम तलवार की तरह धारदार बनाने में जुटी रहती हैं। फॉलो करने और फॉलो होने का यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। किसी के मिलियन तो किसी के ट्रिलियन फॉलोअर होते हैं। नहीं, ट्रिलियन लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिलियन में कितने जीरो होते या नहीं पता है, तो मिलियन तक ही ठीक है। और जैसे जैसे फॉलोअर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोगों की बाँछें खिलती जाती हैं। पिछले दिनों फॉलो होने और फॉलो करने का एक खेल भारत और अमेरिका के बीच भी खेला गया। एक अलसाए से दिन में एक खबर सुपरसोनिक गति से आई कि अमेरिका ने भारतीय ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। फिर क्या था, उस अलसाए से दिन में मानो आग सी लग गई हो। खबर पाकर मीडिया और सोशल मीडिया जैसे गर्म तवे पर बैठ गए हों। प्रिंट मीडिया प्रशंसा के गोले फेंकने लगी, टीवी और न्यूज़ चैनल तारीफ़ों की मिसाइल छोड़ने लगे, और सोशल मीडिया का तो कहना ही क्या था। उसने तो बड़प्पन का पूरा आयुध कारखाना ही खाली कर दिया। हमें लगा जैसे हम दुनिया की सुपर पावर बन गए। हमने 100% रोज़गार दर पा ली। हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो गई और हमारी सारी गरीबी मिट गई। हम वैश्विक नेतृत्व क्रम में शीर्ष पर आ गए तथा हम विश्व का नेतृत्व करने लगे। ऐसा लगा कि मानो हमें हमारी योग्यता का प्रमाण पत्र मिल गया और हम अव्वल नंबरों से पास हो गए। समर्थक इस बात से जितने प्रसन्न थे, विपक्षी उतने ही दुखी कि देश के इतिहास में अब तक जो ना हुआ वह चमत्कार हो गया। भारत को अमेरिका ने फॉलो किया। भारत की इस उपलब्धि का वह समर्थन करें या प्रतिकार, यह बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। समर्थन तो ठीक था, लेकिन प्रतिकार का मतलब था देश की महान उपलब्धि का विरोध। ऐसा तो कोई देशद्रोही ही कर सकता था। फिर क्या था, विपक्षियों ने मन मार कर दबे हुए स्वर में उल्लासित स्वरों से अपनी हामी का स्वर मिला दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भारत की यह उपलब्धि भारत के भाग्य में ज़्यादा दिनों तक ना थी। एक मनहूस दिन भारतीयों की खुशियों पर वज्रपात हो गया और खबर आई कि अमेरिका ने भारतीय ट्विटर अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भरी दोपहरी में दुख के बादल ऐसे छाए मानो काली रात हो गई। सभी स्तब्ध थे। किसी को कुछ सूझ ना रहा था कि इस विपत्ति की घड़ी में कहें तो क्या कहें। फिर अपनी बची हुई शक्ति जुटाकर अमेरिका से पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वह हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेला। तो अमेरिका ने जवाब दिया कि वह मात्र अपने मतलब के लिए ही किसी को फॉलो करता है। फिर क्या था, हमसे हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि छिन गई। अब बारी थी विपक्षियों की। उनकी मनोकामना मानो पूरी हुई कि इतिहास बनते बनते बिगड़ गया। यहाँ सवाल यही उठता है कि आखिर हम क्या हैं। क्या दुनिया के किसी ताकतवर देश द्वारा हमें ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर फॉलो कर लेने से हमारी पहचान बदल जाएगी? क्या हम अपनी चुनौतियों से मुक्ति पा जाएंगे और क्या हमारी योग्यता में इजाफा हो जाएगा? या फिर उसके अनफॉलो कर देने से हम दीनहीन हो जाएंगे, हमारी योग्यता कमतर हो जाएगी और हम चुनौतियों से घिर जाएंगे? प्रश्न का क्या उत्तर होगा यह हम आप पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि आप इस विश्व के विश्वगुरु बनने की क्षमता से लैस देश के नागरिक हैं। अपनी इस क्षमता का सदुपयोग करें। वैसे आपको बता दें कि फॉलो होने के चक्कर में हम भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। फिर कभी और मुलाकात होगी किसी और दुनियावी तिकड़म के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए द ब्लैक।